शुरू करता हूँ रब सच्चे के नाम से जो बहुत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूँ अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। जी व्यूवर, आज मैं आपको जो दुबई में या यूएई में पूरे में जो लोग यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं, रेजिडेंट वीज़ा पे हैं या वो बिज़नेस वीज़ा पे हैं या वो अपना कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, जो भी यूएई में है, वो किसी भी कंट्री से है, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से, अफ्रीका से है। मेरे देखने वाले चूँकि ज़्यादा हमारे अपने एशियन कंट्री से हैं, साउथ एशिया से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ज़्यादातर मुझे वही सुनते हैं। तो जो भी यहाँ पे पूरे यूएई में किसी भी रियासत में है, वो रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं, यहाँ पे परमानेंट वीज़ा पे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या स्पाउस वीज़ा है, तो सब ये यहाँ से इंटरनेशनल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको फ्रांस के विजिट वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की डिटेल देने वाला हूँ। फ्रांस का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है और अगर फ्रांस से आपको वीज़ा मिल जाता है और वो आप वीज़ा लेने के बाद पूरे शेंजन कंट्री में जो तकरीबन 26-27 कंट्री हैं उनमें आप विज़िट कर सकते हैं, उनमें सारी कंट्रियों में आप जा सकते हैं। तो आप किसी भी वीज़ा पे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बट आपका प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। कोई लेबर का, मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, कोई अगर लेबर का वीज़ा है उसके पास, कोई ड्राइवर का या कोई प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, इस तरह कोई आम ऑर्डनरी लेबर का है, तो मुझे कॉल करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ भाई आप अप्लाई ना करें, आपके खामखाई फ़ीस जो आपने देनी है वीज़ा की वो आपकी ज़ाया होगी। तो अच्छा प्रोफेशन है, जैसे आपका कोई अच्छी आपकी जॉब है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका बैंक अकाउंट है, कंपनी आपको एनओसी दे देगी। एनओसी के रिगार्डिंग मैं बताता चलूँ, बहुत सारी कंपनी है, स्पेशली ख़ास तौर पे यहाँ पे जो सिक्योरिटी की कंपनी है, सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है, उनमें शायद ही कोई एक आध कंपनी होगी जो एनओसी देती है, अदरवाइज़ वो एनओसी नहीं देते। तो सबसे पहले आपने देखना है आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है। आपको जब आप अप्लाई करेंगे, आपके पास एक अकेले बंदे के लिए, इंडिविजुअल के लिए 30-35 हज़ार दिरहम अकाउंट में होने चाहिए फ्रांस के वीज़ा के लिए। और आपको कंपनी की एनओसी चाहिए, एनओसी आपको मिल जाएगी। और आपका वीज़ा जो है, पासपोर्ट, वो पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने मिनिमम वैलिड होना चाहिए। आपका जो कंपनी का वीज़ा है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या बिज़नेस पे आपका रेजिडेंट ओनर का, इन्वेस्टर का, पार्टनर का, कोई भी इस तरह का वीज़ा है, वो आपका 4 महीने वैलिड है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रांस के वीज़े की मैं अब आपको इसमें जो भी मैं विजिट वीज़ा की आपको डिटेल दूंगा, इसमें आपको मैं इसके चार्जेस भी बता दिया करूंगा कि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पैसे कितने लगने वाले हैं। आप मुझसे काम करवाते हैं, आप किसी और से काम करवाते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, आप इसको लिख भी सकते हैं, आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो फ्रांस के वीज़ा के लिए आपको जो इसकी वीज़ा फ़ीस है, प्रोसेस तो हम लोग करेंगे या कोई और कंसल्टेंट करेगा। ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड होते हैं। तो इसकी जो वीज़ा फ़ीस है तकरीबन ये 260-250 दिरहम, क्योंकि यूरो या डॉलर की कन्वर्जन जो होती है दिरहम के अंदर, वो ऊपर नीचे होती रहती है। आप एक लमसम पकड़ लें कि 250-260 दिरहम इसकी वीज़ा फ़ीस है जो डायरेक्ट एम्बेसी को देनी है। कोई ख़ुद से भी करता है अप्लाई, उसको भी देनी है ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या डेबिट कार्ड के ज़रिए हम लोग पे करते हैं। और अगर आप किसी कंसल्टेंट से कराते हैं तो भी वो कोई ये 250 के करीब, आप 250 के करीब वीज़ा फ़ीस है। 5-10 ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि एक्सचेंज, जो करेंसी एक्सचेंज है, उसकी वजह से 5-10 दिरहम ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बाद ये थ्रू, चूँकि वीएफएस के थ्रू होता है, वीएफ डायरेक्ट एम्बेसी, कोई एक आध एम्बेसी होगी जो आपने डायरेक्ट जाना है एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए। मोस्टली एम्बेसियाँ वो
यहाँ पे जो है वो VFS के थ्रू केस सबमिट करती हैं, अबू धाबी में हो, दुबई में हो, शारजा में हो। तो VFS के भी चार्जेस आपको तकरीबन ये कोई 200 के करीब जो है ना वो VFS के चार्जेस हैं, जो आपकी डॉक्यूमेंट कलेक्शन करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको वापस भी आपका पासपोर्ट लेके देंगे, लाएंगे वो। तो VFS जो है वो आपसे कोई 45 दिरहम के करीब आपको पासपोर्ट कोरियर करने के लिए भी पैसे आपसे चार्ज करती है जब आप सबमिट करवाने जाएंगे, क्योंकि जाना आपने खुद है, सबमिट आपने करवाने हैं, रेट केस हमने रेडी आपको करके दे देना है, या कोई और कंसल्टेंट या आप खुद करें। तो वो जब सबमिट करने जाएंगे तो वो आपसे वीज़ा फीस लेंगे, और अपने VFS की जो अपॉइंटमेंट है वो ऑनलाइन ही होती है, ऑनलाइन पेमेंट करनी। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि हम लोग पे करेंगे तो ऑनलाइन करना है, डायरेक्ट वो आप जाएंगे तो और बात है, वो भी आप डायरेक्ट देनी है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन होती है। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते टाइम पेमेंट करनी होती है ऑनलाइन, थ्रू अपने बैंक ट्रांजैक्शन से, थ्रू डेबिट कार्ड है आपका, क्रेडिट कार्ड है। तो जब आप सबमिट करवाएंगे उस वक्त आपसे वो 45 या 50 दिरहम लेंगे, क्योंकि आपका जब पासपोर्ट एम्बेसी से वापस आएगा तो वो आपको बाई हैंड नहीं देंगे, वो आपके दिए हुए एड्रेस पे आपको भेज देंगे। तो वीज़ा लगा या नहीं लगा, जब आप पासपोर्ट आपके सामने आएगा, हाथ में आएगा, तो पता चलेगा। फिर इसमें जब आपका केस रेडी करेगा, मैं करूँ कोई करे, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस लगती है, वो आप समझे कोई 100, 125, 150 तक होती है, 125 दिरहम से लेके 150 दिरहम तक ये ट्रैवल इंश्योरेंस होती है पूरे शेंजन कंट्री के लिए। और इसमें कवरेज आपको मिलती है 33,000 यूरो की, 33,000 यूरो की आपको कवरेज मिलेगी। फिर उसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है, वो आपने देनी है। जो बैलेंस मैं बता रहा हूँ इतना आपका 30,000 या 30,000 प्लस इंडिविजुअल के लिए इतना होना चाहिए। उसके बाद जो केस रेडी आपको करेगा, मैं करूँगा, हमारा इदारा करेगा या कोई और करेगा, तो ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद जो आपकी टिकट है, ट्रैवल के बाद जो आपकी ट्रैवलिंग की ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद आपका जो प्लान है, ट्रैवल प्लान है, वो उसकी जो टिकट की रिजर्वेशन है जो वो साथ लगेगी, उसमें भी कुछ पैसे खर्च होते हैं। उसके बाद आपको होटल की बुकिंग, जो आपका 1 हफ्ते का प्लान है, 10 दिन का प्लान है, होटल की रिजर्वेशन फुल पेमेंट नहीं करनी होती है, रिजर्वेशन होती है, वो भी साथ लगी, उसके भी थोड़े पैसे लगते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें सारे, तो इसका आप दें या हम दें, सारे हमारे सर्विस चार्जेस मिला के तकरीबन 1200-1300 दिरहम का ये आइडिया आप रख सकते हैं। अगर हमसे आप ये केस करवाते हैं, सबमिट करने के लिए केस रेडी करते हैं, ऑनलाइन सारी अपलोडिंग होनी है, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, सारा फॉर्म फिलअप आपका ऑनलाइन होगा, सारे डॉक्यूमेंट जो आपको हमने बताए हैं, ये सारी चीज़ें, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका वीज़ा कॉपी, आपका एमिरेट ID कॉपी, आपकी तस्वीरें, आपकी बैंक स्टेटमेंट, सब ये चीज़ें ऑनलाइन हम लोग प्रोसेस करेंगे। फॉर्म भी ऑनलाइन फिलिंग उसकी होगी। उसके बाद सारे चीज़ें जो आपकी जो मैंने बताई हैं वो ऑनलाइन अपलोड होती हैं, फीस भी ऑनलाइन अपलोड होती है, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन उसकी पेमेंट जाती है। तो इस तरह ये केस आप 1200-1300 दिरहम इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो मैंने बताई हैं, तो ये इस तरह आपका केस आप जाके जब आपको देंगे फाइल, आप जाके सबमिट कराएंगे। तो फ्रांस के वीज़ा के लिए आजकल वो 3 से 4 हफ्ते का टाइम वापसी का लेते हैं। जब आपका वीज़ा रिज़ल्ट आएगा वीज़े का, यस हो या नो हो, वो आपको आपके दिए हुए एड्रेस पे, आपके जो उन्होंने एड्रेस दिए सबमिशन करवाते हुए, डॉक्यूमेंट देते हुए, आप एड्रेस उनको जो बताएंगे उस पे आपको वो पासपोर्ट आपको कोरियर कर देंगे। तो फ्रांस के वीज़े के लिए आपको अगर मिलता है तो वीज़ा मिलेगा आपको 1 मंथ का, मोस्टली 1 मंथ का वीज़ा देते हैं। बट यहाँ से दुबई से UAE से ट्रैवलिंग करने के लिए 3 महीने का टाइम देते हैं, और आप वहाँ पे 1 मंथ रह सकते हो। और पूरे शेंजन जो ग्रुप है 26-27 कंट्रियों का, उसमें आप जा सकते हो। तो ये फ्रांस के वीज़ा की आपको मैंने सारी डिटेल दे दी, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, आपका वीज़ा कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में पैसे कितने होने चाहिए,
आपको उसके साथ क्या ट्रैवल इंश्योरेंस लगनी चाहिए, होटल बुकिंग लगनी चाहिए, एयर टिकट रिजर्वेशन लगनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमने अरेंज करके आपका केस रेडी करके फ़ाइल आपको दे देंगे। अपॉइंटमेंट हमने लेके देनी है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने जाके यहाँ पे, अगर आप दुबई में हैं, दुबई की अपॉइंटमेंट होगी, दुबई में जाके सबमिट करवाएंगे। अबू धाबी के आप रहने वाले हैं या अबू धाबी के साथ जो रियासतें हैं वहाँ रहने वाले हैं, वहाँ की आपको अपॉइंटमेंट देंगे। आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं हमें। अगर आप दुबई से बाहर हैं, आप हमें VF इसका जो व्हाट्सअप करेंगे, स्कैन डॉक्यूमेंट सारे जो मैं आपको चेकलिस्ट बता दी है। अगर कोई और बात पूछनी हो आप मुझे चेकलिस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूछ सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट के मुतालिक पूछ सकते हैं। तो ये फ्रांस के वीज़ा की मैंने सारी अपडेट आपको दे दी है। और आजकल चूँकि गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के सीज़न शुरू हुआ चाहता है, और इस सीज़न में लाखों लोग जाते हैं। तो जहाँ पे हम लोग कहते हैं हम गारंटर नहीं है वीज़ा के, हम किसी को ये नहीं आज तक कहा कि आपका वीज़ा लग जाएगा या नहीं लगेगा। केस अच्छा हो तो हम कहते हैं देयर इज़ चांस, बट गर्मियों के अंदर लाखों लोग जाते हैं तो गर्मियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे जो UAE में लोग हैं यहाँ से जो अप्लाई करेंगे गर्मियों में उनका चांस ज़्यादा बनता है। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें गर्मियों में चांस ज़्यादा होता है बनिस्बत सर्दियों के, रादर देन जो सर्दियों का है उसमें आपको चांस जो है आपको कम है। तो कोई और बात पूछनी हो, कोई मालूमात लेनी हो, कोई बात कोई रह गई हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल।